एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का जो हमारा सेगमेंट है वह है राजभाषा। ठीक है, राजभाषा यानी ऑफिशियल ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अभी तुगु भाषा के बारे में ये बोला जा रहा है कि ये समुदाय, इसको बोलने वाले लोग अभी अपनी बातें उठा रहे हैं कि इसको 8वें अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। हालांकि अभी किया नहीं गया है, तो इससे जुड़े एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। इस भाषा के बारे में अभी नहीं आ सकता। सो इसके बारे में देख लेते हैं कि इससे इर्द गिर्द कितनी बातें टच होती हैं। ठीक है। सो हाल ही में तुलु भाषी, ये भाषा याद रखना। ठीक है, ये तुलु भाषा है और यह द्रविड़ियन भाषा है। ठीक है, यह द्रविड़ भाषा है। क्लियर। तो तुलु आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान और इस संविधान की 8वीं अनुसूची, ठीक है, इसे 8 शेड्यूल की बातें की जा रही है, 8 शेड्यूल में सबमिट करने के लिए। ठीक है ना। तुलु एक द्रविड़ भाषा है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक के 2 तटीय जिलों यथा दक्षिण कन्नड़, उडुपी और केरल के कासगोड जिले में बोली जाती है। राजभाषा के बारे में भारतीय संविधान के भाग 17, ठीक है, भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351। ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चंस आ सकता है कि जो राजभाषा होता है उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है। तो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए कि 343 से 351 ये राजभाषा से संबंधित आर्टिकल है। किस भाग में इसकी चर्चा है? तो ये भाग 17 में इसका चर्चा है। ठीक है। राजभाषा संबंधित है 8वीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 जो कि भाग 17 में है। ठीक है ना। भाषाओं को संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया जाता है। ठीक है। सो ये लाइन भी आ सकता है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो भाषा होता है उसको संविधान के जो कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये संविधान संशोधन के माध्यम से ही शामिल किया जा सकता है, बाकी और इसका कोई और तरीका नहीं है। ठीक है। संविधान विभिन्न राज्यों की आधिकारिक भाषा निर्दिष्ट नहीं करता है। वर्तमान में संविधान में किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के कोई मापदंड मौजूद नहीं है। ठीक है। संविधान अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य के प्रयोग होने वाली भाषाओं में ये किसी या एक से अधिक भाषाओं को हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकता है। ठीक है। 8वीं अनुसूची में भाषा को शामिल करने का महत्व क्या? आखिर हर जो राज्य होते हैं, जो समुदाय होता है, वो क्यों चाहता है कि उनकी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में दर्ज कराया जाए? ठीक है। तो जब किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो वह राजभाषा बन जाता है। ठीक है। यहाँ तक तो बात में भी क्लियर ना हो कि आखिर ये तो बातें ऊपर की ही जा रही है। ठीक है ना। सो साहित्य अकादमी द्वारा उस भाषा को मान्यता दी जाती है। देखिए, यहाँ पे मस्ट इम्पॉर्टेंट इसका पहला है कि जो साहित्य अकादमी है उसके द्वारा उसको मान्यता दी जाएगी। उस भाषा की पुस्तकों का भारत में मान्यता प्राप्त अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। ठीक है। यानी आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है, आप जो उसकी मांग करते हो कि भैया हमारी भाषा को अनुसूची 8 में डाला जाए, तो देखिए उस शेड्यूल 8 में डालने से क्या होता है कि जो ऑफिशियल्स लैंग्वेज होते हैं, जो ऑलरेडी पहले से अनुसूची 8 में है, शेड्यूल 8 में है, उसमें जो भी भाषा है, आपके भाषा को जब उसमें दर्ज करा दिया जाता है तो वो भाषा विभिन्न उस ऑफिशियल भाषाओं में अनुवाद किए जाते हैं। आपकी जो भी कविताएँ होती हैं, रचनाएँ होती हैं, ठीक है, उपन्यास होते हैं। क्लियर। सांसद और विधायक राज्य विधान सभाओं एवं संसद में उक्त भाषा का संवाद कर सकते हैं। ठीक है। उम्मीदवार अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को अनुसूची में निर्दिष्ट भाषा में लिखने में सक्षम होते हैं। ठीक है। सो ये रहा ऑफिशियल भाषा से जुड़ी हुई बातें। थोड़ी सी यहाँ पे दिया है 8वीं अनुसूची के बारे में, इसको देख लेते हैं कि अभी के समय में, जस्ट वेट, अभी के समय में जो 8वीं अनुसूची यानी 8 शेड्यूल है उसमें 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, जिसमें से असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी,
मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। अभी इतनी भाषाएं सम्मिलित हैं। सो गाइस, आई होप कि आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट ये देखिए बहुत डीप नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में है, बस ओवरव्यू है कि अभी किन भाषाओं की चर्चाएं की जा रही हैं, ये क्या है, इनके दर्ज होने से क्या इम्पोर्टेंस होता है लैंग्वेज का, उनको क्या क्या मिलता है। सो सारी बस शॉर्ट में बातें थी। अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेवेंट कंटेंट है तो प्लीज़ आप इसका एक नोट्स बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।